हमारी राज्य व्यवस्था क्या है, हमें जो है समाधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विषय में जो है मैं आज कुछ बताने जा रहा हूँ कि शुरुआत हमारी जो है कैसी हुई, कहाँ से हुई, किस लिए हमें जो है आवश्यकता पड़ी। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। संविधान देश का पवित्रतम वैधानिक दस्तावेज होता है जो सरकार के अंगों के ढांचे और उसके प्रमुख कार्यों को निर्दिष्ट करता है। ये सरकार के अंगों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी विहित करता है। भारतीय संविधान का विकास प्रत्यक्षतः ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से प्रारंभ होता है। मतलब कहने का मतलब हमारा संविधान की शुरुआत कब से हुई है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो शुरुआत हुई, जब इंग्लैंड में जो है 1600 ईस्वी में लॉर्ड वेन की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की आज्ञा प्रदान की गई है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास निम्नलिखित पड़ावों से गुजरता है। पहला, 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की सामग्री महारानी एलिजाबेथ के कार्यकाल को इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की आज्ञा प्रदान की। मतलब एलिजाबेथ प्रथम जो इंग्लैंड की महारानी थी पहले, उनकी अध्यक्षता में लॉर्ड मेयर को जो है अध्यक्ष बनाया गया था पूरी देश के साथ व्यापार करने के लिए। स्थापना के समय कंपनी में कुल जो है 217 सदस्य या भागीदार थे। इसकी कुल पूंजी जो है 30,133 पाउंड थी। इस प्रकार 1600 ईस्वी के राजलेख के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 13 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। प्रारंभ में कंपनी को केवल 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का संचालन गवर्नर तथा उसकी परिषद के द्वारा होता था, जिसमें एक गवर्नर होता था और उसके 4 अन्य सदस्य होते थे। और टोटल जो है 25 लोग थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद के नाम से जाना जाता है। 1726 ईस्वी का राजलेख, ये तो आप सब लोग जानते हैं, पर मैं जो है बताना चाहूँगा। 1726 ईस्वी का राजलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा सर्वप्रथम कोलकाता, मुंबई, मद्रास के प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। 1726 ईस्वी का जो राजलेख था उसमें जो है उसमें राज्यपालों और उनकी परिषद को विधि बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई। इसके पूर्व यह निर्देशक बोर्ड में निहित होती थी जो इंग्लैंड में स्थित था। इसके पहले जो मतलब बनती थी विधि, तो पहले जो है इंग्लैंड में बनता था। अब हम शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गोपनीय समिति का गठन किया गया। इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया, जिसके द्वारा कंपनी के प्रशासन में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन के लिए एक लिखित संविधान बनाकर एक निश्चित शासन पद्धति को प्रारंभ किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया, जो कि अब तक एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इस प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल 3 प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल बना दिए गए। मतलब पहले जो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया उस समय उस एक्ट के थ्रू जो है बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को
सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिए, मतलब जहाँ जहाँ भाई हमारे यहाँ 3 थे, बंगाल, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मुंबई। यहाँ 3 जो है प्रेसिडेंसियाँ थी वहाँ पर। अब तीनों को मिलाकर एक ही बना दी गई, जिसका मतलब जहाँ से वो एक कलेक्ट था वो बंगाल का गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के चारों सभासदों का नामांकन एक एक ही एक्ट में कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल को 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले 1 वर्ष उनका कार्यकाल था, अब उनको बढ़ाकर जो है 4 वर्ष के लिए कर दिया। गवर्नर जनरल तथा इसकी परिषद को शासन की समस्त सैनिक असैनिक शक्तियां सौंप दी गई। मतलब वो किसी भी तरीके से जो अपना शासन चला सकता था, सैनिक असैनिक शक्तियां कुछ भी, जैसे आजकल हमारे जो है राष्ट्रपति को है, वैसे ही। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम कोलकाता में 1778 ईस्वी में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजियस इप्पे थे। 1778 ईस्वी में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मतलब पहला सर्वोच्च न्यायालय जो 1778 में बनाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था। उन न्यायाधीशों का नाम जो है, प्रथम मुख्य जो थे सर एलिजियस इप्पे थे, जबकि अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे प्रिवी काउंसिल में होती थी। प्रिवी काउंसिल कहाँ होती थी? इंग्लैंड में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए वकालत का कार्य 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब वहाँ के न्यायाधीशों के लिए वकालत करने कार्य जो है 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने को प्रतिबंध कर दिया गया। अब कंपनी जो है बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकती। आज के लिए बस इतना। आप कहूँगा आप लोगों को पसंद आए, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे।